सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद की बर्खास्तगी का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बताया और कहा कि यकीनन इसमें जवान की ही गलती थी और इस गलती की सजा मिलनी ही चाहिए थी। वहीं जब सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने सबूत पेश कर ये दावा किया कि उन्होंने विभाग को इस फैसले की जानकारी दी थी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया। इसी कड़ी में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने लिखा, शादी एक अत्यंत निजी मामला है। व्यक्ति को अधिकार है कि वो कहीं भी शादी करे। सामान्यतः नौकरी का शादी से कोई सीधा संबंध नहीं होता। केवल विभाग को सूचना न देने पर सीधा नौकरी से बेदखल कर देना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता, जब तक कि कुछ और एडवर्स न हो। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये देश अब नियम कायदे कानून से नहीं चलता, कानून अब अपवाद है। यहाँ अब न्याय समर्थन विद्रोह के लिए जाति धर्म मैटर करता है। इसी बीच कुछ लोग सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद की तुलना सीमा हैदर से करने लगे। सवाल उठ रहे हैं कि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई। उनके एक को छोड़कर सभी बच्चे पाकिस्तानी हैं। बावजूद इसके वो खुशी खुशी भारत में रह रही है। वहीं सीआरपीएफ के जवान ने शादी के लिए बाकायदा इत्तला दी और बावजूद इसके उन्हें कानूनी दावपेच में फंसाकर पत्नी को पाकिस्तान भेज दिया गया और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, देश में गजब दोगलापन चल रहा है। पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाला सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद नौकरी से बर्खास्त और वहीं पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने पाकिस्तानी बच्चों के साथ आराम से भारत में रह रही है। उसका अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। एक अन्य यूजर ने लिखा, पाकिस्तानी महिला से निकाह करने पर सीआरपीएफ द्वारा बर्खास्त होने पर जवान मुनीर अहमद, एक सीमा हैदर जो दिल्ली में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। गौरतलब है सीआरपीएफ की 41 बटालियन के कांस्टेबल मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से शादी छिपाने और वीजा खत्म होने के बावजूद उन्हें शरण देने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। खबर है कि यह आचरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। वहीं इस मामले में मुनीर अहमद ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस बात की सूचना थी कि वो एक पाकिस्तानी महिला से शादी कर रहे हैं। अपनी सफाई में मुनीर अहमद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी है। ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ ज्वाइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गई तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूं। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके? ये लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ मेंशन हुआ है। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने मतलब इसके संबंध में सूचित कर दिया है।
और एनओसी कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित सूचित करना है। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया है। और तो अनुमति वहां से दी गई 30 शादी के लिए? जी ये देखो क्लियर है, 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। उसके बाद में ये 24/5/2024 को मेरी शादी हुई। मेरे फादर कैंसर पेशेंट है। पहले हमने डेट जो है सीआरपीएफ ने मतलब किया था कि आप कर सकते हो शादी? जी क्लियर है, ये लेटर है मेरे पास डायरेक्टर डीजी का। जी इन्फॉर्म किया मैंने। फिर उसके बाद शादी करने के बाद भी मैंने इन्फॉर्म किया। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की कापियां, अपने वेडिंग कार्ड की, और हालांकि तस्वीरें वो भी मैंने जो है वहाँ पे दी 72 बटालियन में। और टाइम टू टाइम मैं प्रॉपर इन्फॉर्म करता रहा डिपार्टमेंट को। फिर मैंने दरअसल पहले शादी की हमारी डेट 5/11/2023 थी, जो इसमें मेंशन है। तो इस लेटर में भी समय लग रहा था और वीजा मिलने में भी देरी हो रही थी, तो उस टाइम पे हो नहीं पाई। फिर ये शादी उस टाइम पे नहीं हो पाई, जो क्योंकि वीजा नहीं मिला। फिर ये लेटर के जो रिप्लाई है 30/4/2024 से डायरेक्टरेट से आ जाता है। तो मेरे फादर की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई उस दौरान, कैंसर पेशेंट है। तो दोनों फैमिलियों ने सहमति की और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन निकाह किया और शादी कर दी हमने। उसकी सूचना मैंने डिपार्टमेंट को दे दी। मेरे पास लेटर हैं जो मैंने सूचना दी है। और उससे पहले ये डायरेक्टरेट से जो मैंने पहले इंटीमेशन किया है, डीजी ऑफिस से लेटर आया, उसमें ये क्लियर लिखा है कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म हो चुका है। देखिए, मुनीर अहमद सीआरपीएफ में कांस्टेबल तैनात हैं। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले पाकिस्तानी नेशनल मीनल खान से इनकी शादी हुई थी। विजिटर वीज़ा पे वो हिंदुस्तान में आई और उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा एलटीवी उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि जब आप इंडियन नेशनल से शादी करते हैं तो आप एलटीवी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 का जो गृह मंत्रालय का एमएचए का जो आदेश था, उसमें 2 कैटेगरी के पाकिस्तानी नेशनल्स को एग्जेम्प्ट किया गया था यहाँ से डिपोर्ट करने से। एक तो डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स और दूसरे जिनके पास एलटीवी है यानी लॉन्ग टर्म वीज़ा है। अब इस महिला ने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था और लॉन्ग टर्म वीज़ा के प्रोसेस में जो फाइनल स्टेज रहती है इंटरव्यू उसने फेस किया था, जिसके बाद जैसा कि बताया गया पॉजिटिव रिकमेंडेशन एमएचए को भेजी गई थी कि इन्हें एलटीवी दे दिया जाए। मीनवाइल पहलगाम हमला हुआ और ये परिस्थिति बनी, तो इसके हाथ में एलटीवी नहीं था, तो उस आधार पे इनको यहाँ से वापस भेज दिया गया अटारी वाघा बॉर्डर पे। उसी दिन जिस दिन ये अटारी वाघा बॉर्डर पे थी, उस दिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने ये सारा आदेश और सारा कानून देखने के बाद एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसके आधार पे फिर वहाँ पे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने और जो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज़ और जो गृह मंत्रालय के जो लोग थे, उन्होंने फिर इन्हें वापस भेजा। कल रात को 3 बजे के करीब ये जम्मू वापस पहुँच गई हैं। ऐसे बहुत से केस होंगे जो क्या वो सब पे लागू होंगे? नहीं, देखिए, केवल 2 ही श्रेणी के लोग हैं पाकिस्तानी नेशनल्स जो एग्जेम्प्टेड हैं, जो एक्सेप्शन क्लॉज में हैं। एक तो वो जो एलटीवी वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स हैं और दूसरे डिप्लोमेटिक। इसके अलावा जितने भी तमाम पाकिस्तानी उनको वापस जाना है, वो इस तरीके के ऑर्डर से कतई भी कवर नहीं होंगे। इसमें केवल लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स ही कवर होंगे। बहरहाल सीआरपीएफ जवान के मामले में आपकी क्या विचार है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।